क्लियर। सिंपली आपको इंडेक्स एनालिसिस के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव्स का डेटा दिया हुआ है। जैसे ही आप डेरिवेटिव पे क्लिक करते हैं आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है, 1 to 1 देख सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू, सेकंड ऑप्शन है बैंक निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू, और फिर है फिर निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे करंट वीक, जो करंट वीक का डेटा है तीनों इंडेक्स का आप देख सकते हो। जस्ट उससे नीचे आएंगे तो आपको तीनों वीक जो चार्ट्स हैं उसके ओआई चार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, ठीक है, वो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए होते हैं, बट उसे हम नॉर्मली ग्राफ के थ्रू देखने से अच्छा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ग्राफ में दिखेगा जो ग्रीन एंड रेड कलर में कुछ इस तरीके से, ग्रीन वाले पॉजिटिव है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स है। ठीक है, सो हम इसको यहाँ पर ओआई टेबल में ही आ जाते हैं डायरेक्टली, निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू, जैसे कि हमारे व्यूवर्स का कंसर्न था। अब मैंने यहाँ पर ओपन किया। ओपन करते ही मेरे पास जो करंट एक्सपायरी है 18 जुलाई 2024 का डेटा आ गया निफ्टी का। अब यहाँ पर एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इसका मतलब है यहाँ पे सिंपली कि भाई अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का वेट करें, उसके बाद एक ट्रेड करने जाएं। वो आपके लिए ज्यादा रिलायबल रहेगी रदर देन जब आप ट्रेड करते हैं मॉर्निंग में, वो आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कॉल ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है, ये प्रॉपर आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं। अब ऑप्शन चेन में 1 to 1 बात करें, जैसे कि लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे भाई कितनी पोजीशंस अभी एज ऑफ नाउ मार्केट में ओपन है। ठीक है, क्लियर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये पूरे वीक पूरे मंथ का हो सकता है, इसे हम जो बात करते हैं ये सेम डे का हमें डेटा रिप्रेजेंट करता है, इंट्राडे का। ठीक है, परसेंटेज चेंज इसे हम ऑर्डिन परसेंटेज बोलते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमें वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से इंडिविजुअल स्ट्राइक्स पर सबसे ज्यादा हमें आज के दिन में वॉल्यूम देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी का अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो 24,600 का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है 53,82,000। अब इस 53 लैक्स में से 24 लैक्स डेटा आज का है, यानी कि कल तक अगर इसके डेटा की बात करूं तो ये जस्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 29 लैक्स का डेटा होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आज के दिन में इतना ओपन इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बिल्ड हुआ 84%। यहाँ पे 44% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और यहाँ पे 17। अब पुट साइड में ज्यादा आप देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज पुट राइटर्स ज्यादा है रदर देन कॉल राइटर्स। दैट्स व्हाई मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी वो पॉजिटिव स्टांस ले से हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। तो ये व्यू क्लियर हो गया आपको, ये पता चल गया ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज क्या है। सेम इसी पैरामीटर्स पर पुट साइड रहेगा डेटा। अब उसके अलावा ये कुछ ऑप्शन चेन में हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये तीन यहाँ पर येलो येलो में आपको बेंचमार्क्स देखने को मिल रहे हैं। क्या है ये बेंचमार्क्स? ठीक है, 1 to 1 बात करें, जैसे कि सबसे पहला जो येलो मार्किंग आप कॉल साइड में देख रहे हो, ये 25,050 से लेके अगर मैं बात करूँ 24,050, टोटल 21 स्ट्राइक्स हैं इसके अंदर। अब इन 21 स्ट्राइक्स में से अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे, यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है 89,77,000। यहाँ पे 22, यहाँ पर भी सेम 22, 49, 20, 43, 17, 46, 18, 53, 20, 44, 9 lakhs, 27 lakhs, 5 lakh, 18 lakhs, 3 lakhs, 7 lakhs, 69,000, 1 लाख और 39,000। यानी कि आप कॉल साइड में कहीं पर भी देखोगे इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी एज ऑफ नाउ जो पोजीशंस है वो एक्टिव नहीं दिख रही हैं। सबसे ज्यादा पोजीशन कॉल साइड में 25,000 पर है। ठीक है, तो 25,000 क्या हो गया हमारा? 25,000 हमारा रेसिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यानी सबसे ज्यादा पोजीशन अभी एज ऑफ नाउ एक्टिव है वो है 25,000 पर, तो ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया। सेम इसी तरीके से पुट साइड में जो सबसे ज्यादा पोजीशंस अभी रनिंग है वो है 25,000 पर, 24,500 पर। तो 24,500 मेरा सपोर्ट हो गया। सो मुझे एक रेंज मिल गई मार्केट की, एक ब्रॉडर रेंज, एक वाइडर रेंज, कि 25,000 मेरा रेसिस्टेंस हो गया और 24,500 मेरा सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये मुझे एक रेंज मिल गई। और बात करें इस रेंज की, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये मॉर्निंग का बेंचमार्क आपको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कि कैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि ये जो 24,500 है, आज मॉर्निंग में अगर आप फिगर देखोगे, ये जस्ट मैंने निफ्टी 50 यहाँ पर ओपन कर रखा है। ठीक है, अभी चल रहा है निफ्टी 50 24,630। आज का जो ओपनिंग प्राइस था ये रहा 24,587। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास था, 600 के ऊपर था, 600 के नीचे था और 550 के ऊपर था। तो सेम इसी पैरामीटर्स को हमने क्या मान लिया? एट द मनी, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट था, तो ये आपको एट द मनी हो गया। इसीलिए आप ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो
सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको इस लेवल के आसपास देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा एटीएम हो गया, और एटीएम के आसपास ही सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग जोन आपको देखने को मिलता है, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, ओटीएम पर आपको सबसे कम प्रीमियम रहता है, इसलिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जो एक सेफ साइड का ऑप्शन राइटर है वो आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। बट जो एक ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर हमेशा फोकस करता है कि वो एटलीस्ट एट द मनी या इन द मनी पर फोकस करे, जो उसके लिए काफी ज्यादा रिलायबल रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं प्रॉपर कि भाई कैसे आप डेटा को देखकर एक ट्रेड एनालाइज कर सकते हो, कैसे एक ट्रेड ले सकते हो। उसके लिए नीचे आएंगे आप यहाँ पर। आज मैं सबसे पहले, मैंने अभी सेशन स्टार्टिंग में आपको बात करी थी कि न्यू अपडेट सॉफ्टवेयर के अंदर आया है, जो अपडेट है 3 मिनट टेबल। अभी हम इसको ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, हर 3-3 मिनट पर आपके स्क्रीन पर डेटा फ्लैश होगा, जैसे हम प्रॉपरली यहाँ पर अभी ट्रायल बेसिस के लिए यूज कर रहे हैं। होप सो बहुत जल्दी आपको ये देखिए 9:30 के बाद 9:33 फिर बीच का डेटा नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हम इसको ट्रायल कर रहे हैं। होप सो जल्दी इसको हम प्रॉपर फुल्ली फ्लैश हर 5-5 मिनट के डेटा के अकॉर्डिंगली 3-3 मिनट का भी डेटा हम यहाँ पे फ्लैश करेंगे, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में और ज़्यादा रिलाय कर सकते हो, और फिर उसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा स्मूदीफाई कर पाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि जब आपके लिए पास 3 मिनट का डेटा आएगा तो आप एक अच्छी स्कैल्पिंग कर पाएंगे यहाँ पर। और स्कैल्पिंग आप कैसे कर पाओगे, कई बार प्राइस एक्शन भी आप और ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। उस चीज़ पर आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये न्यू अपडेट है, इसके अंदर 3 मिनट टेबल, जो आपको और जल्दी बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि अभी हम 5 मिनट और 15 मिनट के डेटा को देख के ट्रेड प्लान करेंगे। कैसे आपको 5 और 15 मिनट का डेटा देखना है, उसके अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो डेटा देख रहे हैं आप, इंट्राडे डेटा। यहाँ इंट्राडे डेटा में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहले आपके पास टाइम आ रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, टाइम आ रहा है आपके पास, टाइम के बाद कॉल है, पुट है। अब ये क्या है? अब 1 to 1 अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि ये जो कॉल है, बेसिकली यहाँ पर जो हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा, इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है ये। ठीक है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल कॉल साइड, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल पुट साइड। क्लियर? उसके बाद डिफरेंस है उनका, और लास्ट में आता है पीसीआर। अब पीसीआर क्या है? बेसिकली पुट कॉल रेशो। अब पीसीआर हम निकालते कैसे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर? तो हम पीसीआर निकलता है हमारा चेंज इन ओवाई पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओवाई कॉल, उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर? जो हमें मार्केट का एक डायरेक्शन, एक व्यू देता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है अभी पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है, वो मुझे कहाँ से पता चलता है? वो मुझे पीसीआर के थ्रू पता चलता है। लास्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन सिग्नल, और ऑप्शन सिग्नल्स के अपार्ट वीवैप सिग्नल। अब ये जो दो सिग्नल्स यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, दो सिग्नल्स आपको क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं? अगर हम दोनों सिग्नल्स की बात करें तो ऑप्शन सिग्नल मुझे ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे वीवैप सिग्नल मुझे फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों सिग्नल्स को देखना मुझे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैं दोनों सिग्नल्स पे ज्यादा रिलाय कर पाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन सिग्नल ऑप्शंस के बारे में बताता है कि भाई ऑप्शंस में बाइंग हो रही है, ऑप्शंस में सेलिंग हो रही है। सेम एज वीवैप सिग्नल मुझे फ्यूचर्स के बारे में बताता है कि फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है, फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है। दोनों सिग्नल्स मेरे लिए सेम डायरेक्शन में होने मस्ट है। उसके बाद प्राइस एंड वीवैप। प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे 24,625, जो ऑलमोस्ट आपको फ्यूचर्स का प्राइस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। सेम उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर वीवैप का एक इंडिकेटर आता है, जो यहाँ पर एड ऑन है, जैसे आप टेक्निकली यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये तो हो गया नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल इंडेक्स है हमारा, इसे हम यहाँ पर S&P इंडेक्स कर लेते हैं। ठीक है, यह आ गया हमारा निफ्टी फ्यूचर्स। सेम इसी पैरामीटर्स पर आप जाके यहाँ पे देखेंगे वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको बोल्ड कर देते हैं जिससे ज्यादा अच्छे से देख पाए। ये रहा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो यहाँ पर अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 24,585। और प्राइस जो उस टाइम पे कैंडल जो क्लोज करती है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, उसका प्राइस वहां पर वो कैटर करके आपको बताता है। ठीक है, तो अभी फ्यूचर्स और स्पॉट में आप देखोगे ज्यादा गैप नहीं है आज के दिन में। ठीक है, बट मेजरली दोनों में गैप रहता है, दोनों इंडेक्सेस के अंदर। सिर्फ एक्सपायरी के जब हम नियर बाय आते हैं, मंथली एक्सपायरी, तब यहाँ पर आपको गैप कम देखने को मिलता है। क्लियर? अब इस डेटा को देख के कैसे आप ट्रेड लेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये डेटा देख रहे हैं, स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसी डेटा से आपको एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी मिलेगी,
जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी होती है ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम पर। अब 1 to 1 बात करें, क्या है वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। सबसे पहला जो कंफर्मेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, विल मूव आवर्स ट्रेड बाइंग ऑप्शन वेयर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल इज लेस। सिंपल वर्ड में बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी डायरेक्शन में कम रहेगा उस तरफ आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी। यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल अगर कॉल साइड में कम है तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल पुट साइड में कम है तो मैं पुट साइड में जाऊंगा। रीजन, क्योंकि मुझे क्राउड को फॉलो करना है। अगर मुझे मार्केट में अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो हमेशा मैं क्राउड को फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि क्राउड के अगेंस्ट काम करूंगा तभी मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। आप सभी, क्योंकि आप डेली अपना जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो वीक में एक बार दो बार सभी के पास एक डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर आता होगा, जिसमें साफ साफ ये लाइन मेंशन है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव्स में, और जो मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो 50,000 है। रीजन ही यही है कि भाई वहां पर वो जो लोग हैं वो क्राउड को फॉलो करते हैं। सेम आप भी अगर उस क्राउड को फॉलो करोगे तो आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी कभी भी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रहता है, हमें अगर हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है सो हमें हमेशा क्राउड के अगेंस्ट वर्क करना रहेगा। क्लियर? उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, जो हमने बात करी थी कि ट्रेंड आपको बताता है। पीसीआर अगर 1.25 के अबव है देन बाय कॉल ऑप्शन, पीसीआर अगर 0.80 के नीचे है देन बाय पुट ऑप्शन। ठीक है, ऊपर है तो कॉल ऑप्शन, पीसीआर 1.25 के नीचे है तो पुट ऑप्शन। और अगर इस रेंज के बीच में यानी कि 0.80 से ऊपर है, ठीक है, और 1.25 के नीचे है, तो ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर अगर पीसीआर होता है तो हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि एक साइडवेज एक चॉपी मार्केट होती है। इस टाइम पे मार्केट ब्रेकआउट प्लान कर रहा होता है, ब्रेकआउट होता नहीं है, तो इस टाइम पे जब भी आप ट्रेड करने जाओगे आप ट्रैप हो जाते हैं ज्यादातर। तो इसलिए सेम ये प्रोस्पेक्टिव को याद रखिए, 1.25 के ऊपर तो कॉल, 0.80 के नीचे तो देन बाय पुट। क्लियर? लास्ट कंफर्मेशन ट्रिपल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल कौन कौन से हैं? ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। दोनों सिग्नल बाय होने चाहिए या दोनों सिग्नल सेल होने चाहिए। ऐसा ना हो एक सिग्नल बाय हो और एक सिग्नल सेल हो। इस सिनेरियो में जो ट्रिपल कंफर्मेशन में थर्ड कंफर्मेशन है वो मैट नहीं होगी। और जैसा कि हमने बात करी थी कि जब तक तीनों कंफर्मेशन मैट ना हो तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली देखते हैं इस प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। अब रिसेंट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर चेंज इन ओवाई जो है कॉल साइड में है 1,33,44,42,000, पुट साइड में है 1,90,00,000। तो सबसे पहली चीज, जो डेटा कम किस तरफ है, कॉल साइड में डेटा कम है या पुट साइड में डेटा कम है? जस्ट वेट अ मिनट। सो कॉल साइड में मैं डेटा देख रहा हूँ यहाँ पे 1,33,00,000, पुट साइड में देख रहा हूँ 1,90,00,000। तो सबसे पहली कंफर्मेशन मुझे मिल रही है कि पुट साइड में डेटा ज्यादा है और कॉल साइड में डेटा कम है। तो एज पर द कंफर्मेशन मुझे जाना है कॉल साइड। क्यों? क्योंकि जिस तरफ डेटा कम होगा उस डायरेक्शन में मुझे मेरी ट्रेड प्लान करनी है। तो पहली कंफर्मेशन हो गई कॉल साइड। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 1.25 के अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। तो 1.25 के अबव डेफिनेटली बाय कॉल ऑप्शन। थर्ड, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, दोनों सिग्नल बाय होने चाहिए, बिल्कुल बाय है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात, जब आपके तीनों कंफर्मेशन मेट हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड क्या रहेगा ये तो आपको पता चल गया। अब आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, बट कौन सा कॉल ऑप्शन या कौन सा पुट ऑप्शन आपको बाय करना है वो कैसे पता करें? सो इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल है, वो हम देखते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अभी 15 जुलाई का है, 1:03 पर, जिसपे मैंने 1 बजे का डेटा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिया हुआ है। अब 1 बजे का डेटा मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर मैं 1 बजे के डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं, ठीक है, 1 बजे का डेटा सिंपली मुझे कह रहा है कॉल साइड का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो कम है, तो यानी कि मेरी पहली कंफर्मेशन। सेकंड, पुट साइड जो पीसीआर है, पीसीआर 1.25 के अबव। थर्ड कंफर्मेशन, मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। जब ये तीनों कंफर्मेशन आपकी मेट हो उसके बाद क्या करना है, आपके जो यहाँ पे आप प्राइस और वीवैप देख रहे हो, ये आप देखेंगे दोनों के बीच में जितना गैप कम हो, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे जितना आप वीवैप के नियर बाय एंट्री बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब गैप को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रैटेजी दी हुई है। ठीक है, जस्ट अगली स्लाइड में चलते हैं।
ठीक है, ये स्लाइड आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें निफ्टी में मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेक्सेस का मेंशन है। इस कैटेगरी को हमेशा अवॉइड करना है। ये जो अबव वाली कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हमेशा अवॉइड करना है। प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है। जितना आप वी वैप के नियर बाय बाय करोगे उतना मार्केट में रिस्क कम रहेगा और उतनी अच्छी एंट्री आपको मिलेगी। जितना आप प्राइस से दूर जाओगे, वी वैप से दूर जाओगे, उतना रिस्क बढ़ जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्राइस मेरा था 24,611 और वी वैप था मेरा 24,584। गैप की अगर बात करूँ 16 और 11 27 37 27 पॉइंट का गैप है टोटल। सो गैप मेरा किस कैटेगरी के अंदर आता है? गैप मेरा आता है सेकंड कैटेगरी में, लो रिस्क कैटेगरी में। क्लियर? तो मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। सबसे पहली चीज देखनी, गैप कम है यानी कि मैं एंट्री बना सकता हूँ। तो इन दोनों के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है? 24,611 और 24,584 के जो सबसे नियर बाय स्ट्राइक था वो था 24,600। सो उसी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंगली मैंने 24,600 का जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, जिसका प्रीमियम उस टाइम पे 102 रुपए चल रहा था, वो यहाँ पर बाय किया। ठीक है, और एक लॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ही लॉट लिया था, ज्यादा लॉट नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर बाय किया तो मुझे मेरा स्ट्राइक मिल गया। अभी 116 रुपए प्रीमियम चल रहा है, ऑलमोस्ट 14 रुपए ऊपर चल रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहां से मुझे स्ट्राइक मिल गया। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस आपके पास लगाने के दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। या तो ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, इस प्रीमियम का सिंपली आप 10% का एसएल और 20% का 15% का टारगेट, यानी कि 102 रुपए का प्रीमियम है तो एटलीस्ट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, यानी कि 12 पॉइंट का आप नॉर्मली एसएल ले लो। ठीक है, और सेम उसी प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग 12 यानी कि 20 से 24 पॉइंट का 25 पॉइंट का आप टारगेट ले लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अब मान लो आपने 10% 20% का हो गया रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका एसएल हो गया 90 रुपए और आपका जो टारगेट हो गया वो हो गया 125 से 130 के रेंज में, कि भाई इस रेंज में आए फटाफट से उस टाइम पर आपको बुक कर लेना है। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? ये तो हो गया पहला प्रोस्पेक्टिव। दूसरा, अगर आपको अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर आपको अपना एसएल लगाना है कि कैसे आप अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर अपना एसएल प्लान कर सकते हो, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट फॉर्मेशन में अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम लेंगे। टाइम जो हमने देखा था 1 बजे का देखा था। मैंने प्राइस और वी वैप देखा जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मैच थी। प्राइस था मेरा 24,611 और वी वैप था 24,584। नियर बाय स्ट्राइक 24,600। सो एज पर द कंफर्मेशन मुझे बाय करना था तो मैंने 24,600 का कॉल ऑप्शन बाय किया जिसका प्रीमियम था 102 रुपए। ठीक है, अब गैप हम देखना, देखो गैप हमने देखा, गैप था टोटल दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स का? 27 पॉइंट्स। किसके बीच में? प्राइस एंड वी वैप के बीच में। ठीक है, सो रिस्क क्राइटेरिया क्या आ रहा था? लो रिस्क, यानी कि 20 से 40। इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? मेरे पास दो ऑप्शंस आ गए यहाँ पर। अब मैंने देखा यहाँ पर, अब उसके अकॉर्डिंग मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो मेरा एसएल क्या रहेगा? प्राइस था 23,611, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंगली नॉर्मली मेरा जो लो कैटेगरी थी यहाँ पे 20 की थी और हाइयर थी 40। सो मैं दोनों में से जो भी कैटेगरी, अगर मैं रिस्क कम चाहता हूँ तो मैं रिस्क के अकॉर्डिंग मैंने अपना जो एसएल ले लिया 20। अगर आप हाइयर रिस्क प्लान करते हो तो हाइयर भी आप ले सकते हो। ठीक है, यानी कि कितना हो गया ये? 23,591। ये हो गया आपका एसएल। टारगेट, पहला टारगेट आपका 20 पॉइंट ऊपर। टारगेट टू, ठीक है, क्लियर? सिंपली दोबारा से एक बार देखते हैं। टाइम था 1 बजे का, जिस टाइम पर प्राइस और वी वैप की एंट्री यहाँ पे दी हुई है, जब हमारी तीनों कंफर्मेशन मैच थी। सबसे नियर बाय स्ट्राइक इन दोनों के 24,600, तो उसका कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया जिस टाइम पर उसका प्रीमियम 102 रुपये था।
गैप दोनों के बीच में 27 पॉइंट का था। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया हमारा आ रहा था वो आ रहा था 20 से 40 पॉइंट का, जो हमने स्लाइड में देखा था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो लोअर कैटेगरी थी 20 पॉइंट, आप हायर भी ले सकते हो, बट वहां पर फिर आपका ये जो टारगेट है वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसको प्लान करके चले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसी के अकॉर्डिंगली 20 पॉइंट माइनस करके ये मेरा एसएल हो गया, यानी कि प्राइस अगर नीचे गिर के 23,591 आता है तो मेरा एसएल हिट होगा। टारगेट उसी के अकॉर्डिंग, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, होप से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग रहा। अब तो उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पहला टारगेट ऑलमोस्ट मेट हो गया मेरा। ठीक है, अब दूसरे टारगेट के लिए मैं ट्रेल करके चल सकता हूँ एसएल। मैंने इस प्राइस पे बाय किया था, यहाँ पर अगर मैं बुक करना चाहूँ तो एक लॉट बुक करके, जो ऑलमोस्ट मुझे, क्योंकि 102 रुपये पे मैंने बाय किया था, तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 15 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं। ठीक है, अब 12 हो गया, 12-15 पॉइंट इजिली मिल जाएंगे। तो वो मैं बुक कर लूंगा एटलीस्ट, और एक लॉट से मैं उसको सस्टेन करके अपना एसएल ट्रेल करके चल सकता हूँ। तो इस कैटेगरी के अंदर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, जो अभी हमने स्ट्रैटेजी देखी कि अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चलते हैं तो कैसे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, क्या आप ऐसे लगा सकते हैं, क्या आप टारगेट लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट या कुछ कंसर्न, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हमने एक इंडेक्स में ट्रेड लिया, क्या क्या प्रोस्पेक्टिव हमने देखा, तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर, जो स्टॉक से रिलेटेड रहेगा।